So, जैसा कि हम लोग HCF एंड LCM कर रहे हैं, वी हैव गॉन थ्रू व्हाट इज HCF, वी हैव गॉन थ्रू व्हाट इज LCM। तो अभी हम इससे आगे थोड़ा सा बढ़ेंगे और बात करेंगे। तो हमारे पास क्या होता है जब हम HCF LCM की बात करते हैं, so there is one very important thing, that is any two numbers N1 and N2 if H be their HCF and L be their LCM, then product of the two numbers like N1 into N2 is equals to product of their HCF and LCM. So in this case, this is very important कि product of the two numbers is equals to product of their HCF and LCM. Now, अब यहाँ पे जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपको इन्हीं को यूज करके पूछे जाते हैं, यानी ये चार चीजें N1, नंबर 1, नंबर 2, HCF and LCM। इन चार चीजों में से कोई तीन चीजें आपको गिवन होंगी, आपको चौथी चीज निकालने को बोला जाएगा। एक छोटा सा क्वेश्चन देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमें बोला जाता है फॉर एग्जाम्पल HCF of two number is 8 and their LCM is 96. If one of the number is let's say 24, find the other number. तो आपको कुछ नहीं करना, आपको बस यही समझना है कि ये हम लोग ऊपर वाले रिजल्ट को लेके चलेंगे। तो आप देखें हमारे पास क्या आएगा, 24 इंटू N2 इज इक्वल्स टू 8 इंटू 96। एक बात का आपने हमेशा ध्यान रखना है, इनको मल्टीप्लाई नहीं करना है, इसको स्कैटर्ड रहने देना है, मतलब अलग अलग रहने देना है। तो यहां से आपको क्या मिलेगा, यू विल बी गेटिंग N2 इज इक्वल्स टू 8 into 96 upon 24, 8 3s are 24, 3 32s are, so you'll get N2 is equals to 32. So this is the answer for us. So LCM is 11781, HCF is 119, और ये बोलता है if one of the number is 1071 and N2 हमें लोग फाइंड आउट करना है। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन इज एक्जेक्टली सेम जैसा हमने पीछे किया, बट ये थोड़े बड़े बड़े नंबर है, इसके थोड़े भयंकर टाइप के लग रहे हैं, है ना, स्केरी लग रहे हैं थोड़ा सा। तो हम लोग इसको करेंगे वैसे ही। अब मैं आपको एक चीज बताने वाला हूँ, आप उसको बड़े ध्यान से सुनिएगा। N1 into N2 is equals to HCF into LCM, ये तो हम सबको पता है। N1 is 1071
into n2 is equals to 119 into 11781। और मुझे इसको क्या करना है, मुझे देखना है n2 is equals to 119 into 11781 upon this is 1071। now if you see here एक बात पक्का है, ध्यान से सुनिएगा ये वाली बात जो मैं बोल रहा हूँ। HCF होता है फैक्टर किसका, नंबर्स का। यानी ये जो 119 है ना, ये 119 ये 1071 को डिवाइड करेगा ही करेगा। अब वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसको किस तरह से लेके चलते हैं। ठीक है, 119 1071 को डिवाइड करेगा ही करेगा। अब सवाल उठता है कि इसको डिवाइड कैसे करेगा। अब 119 का टेबल तो किसको आता नहीं है, राइट। तो 119 कर दोगे तो 238 357, उसके बाद थोड़ा सा ये तंग करना शुरू कर देगा। 476 है, लेकिन उसके बाद 595 तक भी चला जाएगा, लेकिन उसके बाद 6 वाले पे ये थोड़ा सा करेगा। अब प्रॉब्लम है कि ये 1071, मेरी बात ये बड़ी ध्यान से सुनिएगा। हमें पता है कि 119 इस 1071 को डिवाइड करता है, राइट। लेकिन कैसे करता है वो हम लोगों को ये यूनिट प्लेस से पता चलेगा। 9 और इसके यूनिट प्लेस से पता चलेगा। 9 को हम किससे मल्टीप्लाई करें कि एंड में 1 आए, तो 9 को 9 से मल्टीप्लाई करें तो 81 आता है। और 119 को अगर हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1190 होगा। ठीक है, तो यहां से ये इंडिकेशन है कि यस, जब ये इसको डिवाइड करेगा तो ये 9 आ जाएगा। दिस इज वन इंडिकेशन एंड वी यूज दैट, वी यूज स्मार्ट वर्क। हम साइड पे लेके नहीं चले गए कि यार देखिए किससे डिवाइड होता है। बहुत सारे लोग 119 इंटू 5 करेंगे, 119 इंटू 7 करेंगे, देखेंगे, चेक करेंगे। दैट इज नॉट रिक्वायर्ड एट ऑल। वी हैव टू बी बिट स्मार्ट। हमें देखना है कि 119 किसको डिवाइड कर रहा है, 1071 को कैसे डिवाइड कर रहा है, वो हमारे को यूनिट प्लेस से पता चलेगा। तो 9 आ गया, देन इस 9 से आपको इसको डिवाइड करना है। 9 1 9, 9 3 27, 0 and 9. So we have got n2 is equals to 1309. This is the answer. तो आपने जो भी हमेशा काम करना है, एक बात आपने हमेशा ध्यान रखनी है कि HCF जो है उन नंबर्स को तो डिवाइड करेगा ही करेगा जिनका वो HCF है, राइट। तो इसको जरा एक बार देखें and then we will move ahead. We know that ये again क्या है, 504 into number 2 is actually 14 into 3528. So what I do is tables has to be strong. मैं इसीलिए टेबल्स के ऊपर बहुत एम्फेसिस देता हूँ, क्योंकि टेबल्स हमारे बहुत सारी मुश्किलें हल कर देता है। This is 504. What I'll be doing, I'll be just taking this as 14 3s are 42, 14 6 are 84, and then अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, राइट, तो यहाँ पे आप इसको 9 से डिवाइड कर दें, ये 4 रहेगा। ये 9 से डिवाइड करेंगे तो 9 3s are 27, 9 9s are 81, 9 2s are 18, and then this is gone. So this gives you 98. So it won't take much time. अगर आपके टेबल स्ट्रॉन्ग है तो it won't take much time. So I get n is equals to या n2 is equals to 98 in this case. Right? So this is the answer for us. So I hope it is clear to you, all of you. Just check it out and then we will move on to the next type of questions. Now the next question is a very interesting question. Like it
सो हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, हमें बोला गया है, दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन व्हाट आई वाज सेइंग कि HCF ऑफ टू नंबर, LCM ऑफ टू नंबर इज 14 टाइम्स देयर HCF. HCF गिवन नहीं है, सो वी आर कंसीडरिंग HCF एज x, LCM एज 14x, एंड हमें दिया गया सम ऑफ HCF एंड LCM इज 600 एंड वन ऑफ द नंबर इज 80. फाइंड द अदर नंबर. हमें N2 पूछ रहा है, दे आर आस्किंग अस N2, राइट. अब इसने HCF और LCM डायरेक्ट नहीं दिया हुआ है, बस एक हमें एक कंडीशन दी है जिसको हमें लेके चलना है. सो हियर x plus 14x is equals to 600, right? 15 times x is equals to 600. X is equals to 600 upon 15. 15 4 is 60 होता है, तो this becomes 40. So this gives us HCF as, very nice guys. X is equals to 40 and हमारे पास 14 times x is 14 into 40. नो व्हाट आई डू, मैं ना इसको मल्टीप्लाई नहीं करता, इसको मैं एज इट इज रहने देता हूँ. ऑफ कोर्स दिस इज HCF एंड दिस इज LCM, तो लेकिन मैं इसको 14 into 40 560 नहीं लिख रहा हूँ, अभी एज इट इज रहने दे रहा हूँ. नंबर 1 मेरे पास ऑलरेडी है. आई जस्ट वांटेड टू से दैट 80 into, नाउ 80 into number 2 is equals to 40, that means HCF into LCM 14 times 40. एंड N2 अगर मुझे लिखने का है तो मैं इसको ऐसे लिखूंगा 40 into 14 times 40 upon 80. I just have to do this. 42 is 2 7s. So this gives us N2 is equals to 280. You guys have got the right answer and आप लोगों ने तो मुझसे भी पहले फाइंड आउट कर दिया. That is really nice. So this is 280. 280 is the right answer for us. Right. अभी यहां तक तो हमारी बात होगी. हमने देखा एक बड़ा इंपॉर्टेंट सा कंसेप्ट पढ़ा, उसको डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस में यूज किया, और मैंने आपको ये भी बताया कि आप लोगों को हमेशा और हमेशा क्या करना है, आपने हमेशा इसको इसी तरह से लेके चलना है कि जो आपके पास नंबर्स हैं उसको स्कैटर करके रखना है, उनको इकट्ठे नहीं होने देना. यू डोंट हैव टू मेक देम गेट टुगेदर, ठीक है, ताकि आपका कैलकुलेशन करना आपके लिए आसान हो जाए. तो अभी हम लोग एक और नए कंसेप्ट के ऊपर समझने की बात कर रहे हैं हम कोई, और इसको आपने बहुत ध्यान से देखना है बिकॉज ये थोड़ा सा ध्यान देने वाला कंसेप्ट है. आपने ये सीख लिया प्रोडक्ट ऑफ HCF एंड LCM इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स. अब एक और चीज, अगर हम लोग बोलते हैं, ध्यान से सुनना, if H is the HCF of two numbers N1 and N2, यानी ये इनका फैक्टर है, तो N1 is H time X, N2 is H times Y, where they are co-prime. X and Y are co-prime. Co-prime का मतलब होता है कि they don't have anything in common. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे बात करूं, अगर मेरे पास HCF of, we can say that 36 and 48 is 12. तो आप देख सकते हैं 36 is 12 into 3, 48 is 12 into 4, and you could see also that 3 and 4 are co-prime. अब co-prime numbers क्या होते हैं? co-prime numbers होते हैं कि वो दो नंबर जिन जो आपस में एक दूसरे को डिवाइड नहीं करते और उनका कॉमन फैक्टर 1 आता है. 1 के अलावा कुछ कॉमन फैक्टर नहीं होता. तो here 3 and 4 is having only one common factor, that is 1.
तो इसके अलावा इनका कोई कॉमन फैक्टर नहीं होता है। ये HCF का बेसिक रूल है जो हमने सीखा था। नाउ अगेन अभी जो एक क्वेश्चन करते हैं इसी चीज को यूज करते हुए, एंड यू विल बी फाइंडिंग कि हमें क्वेश्चन किस तरह से पूछा जा सकता है। So we are having this question number 19 of the assignment. The question is the sum of two numbers is 1 to 15. तो हमें क्वेश्चन में ही दिया गया कि sum of two numbers is 1 to 15. फिर हमें दिया गया their HCF is 81. एंड हमसे पूछा जा रहा है हाउ मेनी सच पेयर ऑफ नंबर्स कैन बी देयर। देखिए जी, हमारे पास दिया गया है HCF इज इक्वल्स टू 81। तो जो हम लोगों ने भी ऊपर रूल पढ़ा, द टू नंबर्स कुड बी 81x 81y, और फिर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारे पास आ जाएगा 81x प्लस 81y इज 1 to 15। 81 हम लोग कॉमन ले लें अगर, this implies that x plus y is equals to 1 to 15। x plus y is equals to 1 to 15 upon 81। This is 135। 9 into 135 is 15। अब यहां से थोड़ी सी बात समझने वाली है कि भाई x plus y की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई। We have got x plus y equals to 15। ओके, x प्लस वाई की वैल्यू हमारे पास 15 है। हमें वो दो नंबर्स ढूंढने हैं जिनका सम 15 भी हो, जैसे ये। अब ध्यान से देखते जाइएगा, हमारे पास एंड अनदर वन इज 7 plus 8। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद ना ये जो पेयर्स हैं 7 plus 8 ये रिपीट होना शुरू हो जाएंगे। 8 plus 7, 9 plus 6, 10 plus 5 रिपीट होना शुरू हो जाएंगे। इन ईच ऑफ दिस केस दिस इज इक्वल्स टू 15। अगर आप देखें and here 7 plus 8 is 15। Now if you see here, मुझे चेक करना है कौन कौन से पेयर्स जो हैं वो को प्राइम है। को प्राइम जिनका एक ही कॉमन फैक्टर आता है 1। 1 and 14 का एक ही कॉमन फैक्टर आता है, दैट इज 1, दिस इज कंसिडर्ड। 2 और 13 का एक ही कॉमन फैक्टर है 1, दैट इज कंसिडर्ड। 3 और 12 का कॉमन फैक्टर 3 है, दिस इज नॉट कंसिडर्ड, इसको काट देंगे हम। 4 और 11 का एक ही कॉमन फैक्टर है, दैट इज 1। 5 और 10 का कॉमन फैक्टर 5 है, सो इट इज नॉट कंसिडर्ड, ये नहीं लिया जाएगा। 6 और 9 का एक ही कॉमन फैक्टर, सॉरी कॉमन फैक्टर 3 है, इसलिए इसको भी नहीं लिया जाएगा। देन 7 and 8 का कॉमन फैक्टर 1 है, देन इसको लिया जाएगा। तो आप देखें, हम लोगों ने पहले चेक किया कि कौन से ऐसे नंबर्स हैं जिनका सम 15 आ रहा है। तो 1, 14, 2, 13, 3, 12, 4, 11, 5, 10, 6, 9 and 7, 8, और फिर ये रिपीट होना शुरू हो जाएंगे। लेकिन उसके बाद जो दूसरी चीज थी वो क्या था, वो ये था कि भाई नंबर्स को प्राइम होने चाहिए। तो हम लोग यही चेक करें को प्राइम कौन से ऐसे दो नंबर्स हैं जिनका फैक्टर जो है वो 1 आएगा। तो इसका फैक्टर 1 आएगा, वो है 1 and 14, 2 and 13, 4 and 11, 7 and 8। सो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 4 such pairs are possible। 4 such pairs are possible। So how many pair of numbers are possible? 4 such pair of numbers are possible। अभी क्या है, सपोज ये यहाँ पे आपसे अगर ये पूछता कि ये नंबर्स कौन कौन से हैं, ऐसे भी आपसे पूछ सकता है कि ये नंबर कौन कौन से हैं। तो आपके पास जो नंबर्स होते वो होते, अगर आपसे पूछा जाता, यहाँ पूछा नहीं गया लेकिन अगर पूछा जाता
जब हमारे पास होते हैं नंबर्स, पॉसिबल नंबर्स होते हैं 81 इंटू एक्स यानी 81 इंटू 1 एंड 81 इंटू 14, या फिर हो सकता था वन ऑफ द पेयर कुड बी 81 इंटू 2, जो भी इनका वैल्यू आएगा 81 इंटू 13, और another pair could be 81 into 4 and 81 into 11, और one of the pair could be 81 into 7 and 81 into 8. तो ये हमारे पास पॉसिबल नंबर्स होते हैं अगर ये पूछे जाते हैं हमारे से, लेकिन ये पूछा नहीं गया क्योंकि इसमें एक से ज्यादा पेयर से ज्यादा पेयर्स बन रहे हैं, तो उसके पास इतना जगह नहीं होगी टू गिव दिस आंसर, तो इसलिए वो नंबर ऑफ पेयर्स की बात पूछ रहा है. दैट इज व्हाई वी कुड से 4 पेयर ऑफ नंबर्स आर पॉसिबल, राइट. So let us move on to the next question जो इसी तरह से है, एंड देखते हैं कि उसने क्या बोला यहाँ पे. Question number 22 says the HCF and LCM of two numbers are 9 and LCM is 1188. It says how many pair of such numbers can be formed. अब देखिए यहाँ पे HCF given है, इसलिए नंबर 1 is 9x and number 2 is 9y, 9x and 9y, right. अब यहाँ पे एक छोटी सी प्रॉब्लम है. पिछले केस में तो एक कंडीशन गिवन थी कि सम ऑफ द नंबर्स इज इतना, बट यहाँ पे और कुछ नहीं गिवन है, कुछ भी नहीं गिवन है. तो हम क्या करेंगे, व्हाट वी विल डू हियर नाउ, हम लोग यहाँ पे वो लेंगे प्रोडक्ट ऑफ HCF and LCM is equals to product of the two numbers. So here we could see it like this. Here 9x into 9y is equals to HCF into LCM. यहाँ पे क्या आ जाएगा, x into y is equals to 9 into 1188 upon 9 into 9. बिकॉज प्लस में तो 9 कॉमन रह जाता है, मल्टीप्लीकेशन में दोनों अलग अलग से आएंगे. ये 9 and 9 कैंसिल, 9 1s are 9, 9 3s are 27, 9 2s are 18. So what you have got x into y is 132. अभी क्या है, यहाँ पे x into y की बात हो रही है एंड इट इज 132, तो ये प्रोडक्ट की बात हो रही है इन दोनों की. ठीक है, जब बड़ा नंबर होगा तो आपको सम नहीं होगा, सम इज ए वेरी वेरी लॉन्ग थिंग टू डू, देन आपको प्रोडक्ट के केस में आएगा. तो अब आपको देखना है कि कौन से ऐसे दो नंबर्स हैं जिनका प्रोडक्ट क्या है 132. तो इट कुड बी 1 into 132, 2 into 66, 3 into 44. मेरे टेबल थोड़े स्ट्रॉन्ग है इसलिए मैं जल्दी जल्दी कर रहा हूँ. 4 into 33, then 6 into 22, देन उसके बाद जो हमारे पास आएगा, उसके बाद आएगा हमारे पास 12 into 11, एंड देन इट विल कीप ऑन रिपीटिंग. फिर ये रिपीट होना शुरू हो जाएंगे. नाउ द सेम थिंग वी हैव टू चेक कि यार इनमें से कौन से ऐसे लोग हैं इनका प्रोडक्ट तो 132 आ रहा है, बट कौन से ऐसे दो नंबर्स हैं जो आपस में को प्राइम है. और जितने नंबर्स को प्राइम होंगे, हमारी बात हुई थी, उतने ही हमारे पास पेयर्स होंगे. So look at this, 1 and 132 is co-prime, 2 and 66 is not co-prime because इनका common factor 2 है, इसलिए हम इसको छोड़ देंगे. 3 और 44 में कुछ common नहीं है, इसका common factor 1 है. 4 और 33 में कुछ common नहीं है, इसका common factor 1 है. 6 and 22 में it is not, बिकॉज इसमें 2 कॉमन है, एंड 12 एंड 11 में फिर से कुछ कॉमन नहीं है. सो अगेन 4 पेयर्स ऑफ नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड. अच्छा जी, अब इसने क्वेश्चन में हमसे पूछा क्या है, इसने हमसे पूछा है
बड़ा सिंपल सी बात है। इसने हमसे क्या पूछा है, इसने पूछा है हाउ मेनी पेयर्स ऑफ सच नंबर्स सेटिस्फाइंग द अबव कंडीशन। तो देयर आर 4 पेयर ऑफ नंबर्स व्हिच कैन सेटिस्फाई द अबव कंडीशन। तो लेकिन हमने यहाँ पे क्या यूज किया, यहाँ पे वो चीज यूज की जो आपने इससे पिछले रूल में पढ़ी थी, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ देयर एचसीएफ एंड एलसीएम। तो देखिए चीजें कहाँ से पिक होती हैं, तो वी हैव टू कीप दोस थिंग्स इन आवर माइंड, तो हमें उसको ध्यान रखना है। इसी चीज को यूज करते करते देखिए अब हम कैसे स्मार्टली वर्क करेंगे, हम इसको लेके चलेंगे आगे कि ऐसे एक और क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 23। बोलता है एचसीएफ ऑफ टू नंबर्स इज, हमारे पास दिया गया है 21 and their LCM is 4641। कहता है one of the number is between 200 and 300। one of the number is between 200 and 300, right? तो आपसे बोलता है कि आप ये बताइए कि यहाँ पे आप ये बताइए कि आपके पास कौन कौन से पॉसिबल नंबर्स हैं। मैं आपको ऑप्शंस भी लिख देता हूँ एंड देन वी विल डू द क्वेश्चन। ऑप्शन ए इज 273, 357। ऑप्शन बी इज 210 and 340। ऑप्शन 3 is 215 and 314। ऑप्शन 4 is 210, 252। ये 4 ऑप्शन है जी। अब करेंगे कैसे, जस्ट सी। एक तरीका है कि हम ये पूरा का पूरा मेथड करें जो हमने पिछले क्वेश्चन में किया, ठीक है, वैसे लिखें 21 इंटू 4641 इज 21x इंटू 21y। एक तरीका है हम इसको कैसे लेके चलें, हम इसको ऐसे लेके चले 21x इंटू 21y इज इक्वल्स टू 21 इंटू 4641, और उसके बाद वो पूरा प्रोसीजर आगे लेके चलें। लेकिन अभी मैं इसको ऐसे नहीं करूंगा, मैंने आपको ऑप्शंस दिए हैं, उसका एक पर्पसफुली वो ऑप्शन दिए गए हैं आपको, ठीक है। हमें इतना पता है ना कि नंबर 1 इंटू नंबर 2 इज इक्वल्स टू HCF इंटू एलसीएम, ये हम सबको पता है। अब नंबर 1 है नंबर 2 में अगर हम बात करें HCF और एलसीएम की बात करें, तो जो भी नंबर आएगा, अगर आप इन दो नंबर्स की बात करें 21 इंटू 4641, तो जो भी नंबर आएगा इन दोनों का प्रोडक्ट करने पे दैट विल बी ए लॉन्ग नंबर डेफिनेटली, बट इट विल एंड्स विद 1, है ना। 1 इंटू 1 इज 1, ये हमने सीखा हुआ है। एक तरीका है कि हम इन ऑप्शंस में से देखें कि यार कौन सा नंबर, कौन से ऑप्शंस है जो हमें 1 देता है यूनिट प्लेस पे। तो आप देखें 3 इंटू 7 इज 21, दिस गिव्स अस 1 एट द यूनिट प्लेस। 0 इंटू 0 इज 0, यानी इसको तो हम छोड़ सकते हैं। 5 4 20, इट अगेन गिव्स 0, इसको छोड़ा जा सकता है। 0 इंटू 2 इज अगेन 0, इसलिए इसको छोड़ा जा सकता है। सो वी गेट दिस एज द आंसर। तो जरूरी नहीं है कई बार आप इसको पूरा मेथड लेके चलें, तो आप अगर स्मार्ट वर्क करें तो आपको इस तरह से आंसर मिल सकता है। और अदरवाइज हम इसको एक और तरीका कर सकते हैं। मैं इसको सिंपली क्या देखता हूं, ध्यान से मेरी एक और बात सुनिएगा, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं 273 इंटू 357 शुड बी इक्वल टू 21 इंटू 4641 होना चाहिए, राइट। इसका मतलब ये है कि ये दोनों नंबर्स का जो प्रोडक्ट है, ये दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट है जो सेम होना चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे,
हम लोग देखेंगे यहाँ पे क्या ये इसको पूरी तरह से डिवाइड करता है। जस्ट चेक दिस आउट। मैं क्या करने वाला हूँ, मैं इसको इस तरह से देखने वाला हूँ कि मेरे पास अगर मैं 21 इंटू 4641, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू अंडरस्टैंड कि हम क्वेश्चन को किस तरह से और हैंडल कर सकते हैं। देखते जाइए। आप देखें, ये मेरे पास दो नंबर्स थे। आप 21 का टेबल पढ़ें। 21 वन जा 21 एंड 6 कैरी ऑन, 63 बनेगा। 21 थ्री जा, फिर 13 से इसको डिवाइड कर दीजिए बिकॉज ये इनका मल्टीपल है। 273 का मल्टीपल है तो 13 का भी ये मल्टीपल होगा। ये बनेगा 13 थ्री जा 39, 7 आ जाएगा। 13 फाइव जा 65, 9 आ जाएगा। 13 सेवन जा 91 एंड यू सी that the 357 is cancelled. We got 1 on the right hand side also. So हमारे पास again this pair of number is the right answer for us. So अगर हम इसके कन्वेंशनल मेथड के साथ जाते हैं तो हमारे पास क्या था, हम इसको इस तरह से लेके चलेंगे। हमारे पास दिया गया था HCF as 21, LCM as 4641, नंबर 1 is 21x क्योंकि नंबर गिवन नहीं है एंड नंबर 2 is 21y। तो हम इसको इस तरह से लिखते हैं 21x into 21y is equals to 21 into 4641, x into y is 21 into 4641 upon 21 into 21. This 21 and 21 would have cancelled. This is 21 twos of 42, 44, 21 twos of 42 and then 21 are. अभी क्या है यहाँ पे मेरे पास x into y is 221। तो मुझे दो नंबर्स ऐसे ढूंढने हैं जिनका प्रोडक्ट 21 आना चाहिए, 221 आना चाहिए, राइट। तो मेरे पास आएगा जी एक तो 221 इंटू 1, डेफिनेटली ये 221 बनेगा। और मेरे अगेन टेबल स्ट्रॉन्ग है तो मुझे ये दिखता है ये 17 इंटू 13 है, 221। इसके अलावा हमारे पास कोई भी और नंबर नहीं है। तो यहाँ पे ये दोनों नंबर्स मेरे पास को प्राइम है। 221 एंड 1 का भी फैक्टर 1 आ रहा है, 17 और 13 का भी फैक्टर 1 आ रहा है। बट इस केस में हम 1 वाले को प्रेफरेंस नहीं देते हैं। इस तरह के क्वेश्चन में हम दूसरे वाले मल्टीपल्स को प्रेफरेंस देते हैं। तो मेरे पास पॉसिबल नंबर्स would be 21 into 17 and 21 into 13. So this is equals to, ये क्या बनता है आपके पास, 17 1 जा 17, 17 2 जा 34 and this is 357। और ये आपके पास आता 13 1 जा 13, 13 2 जा 26 and 273। तो मेरे ऑप्शंस यही थे क्वेश्चन में, that was 273 and 357। तो this would have been the answer। तो मैं इसको फिर इस तरह से आंसर फाइंड आउट कर सकता था। So this is another way of finding out the answer। बट आपके पास कन्वेंशनल तरीका भी है और आपके पास जो मैंने ऑप्शन यूज किया वो वाला तरीका भी है। So I'll keep it here and we'll keep on doing the next things further। तो आज इतने रखेंगे, फिर मुलाकात करते हैं। तब तक के लिए इजाजत, बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल एंड जय हिंद।